सभी भाई बहनों को शालोम। अंधा बर्तिमाई संदेश के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अतः इसके बाद जो प्रार्थना पंक्ति में अगला शख्स था वह एक बुजुर्ग महिला थी जिसे बहन मार्शल अंदर से बाहर लेकर आ रही थी। और वह बेचारी गरीब बुजुर्ग, यदि यहाँ पर कोई इंडियन है तो आप ये ना सोचें कि मैं यह बात गरीब के विषय में तिरस्कार करने के लिए कह रहा हूँ, परंतु शायद वह बहन इतनी ज़्यादा निर्धन थी कि वह बैसाखियाँ भी नहीं खरीद सकती थी और इसलिए उसने झाड़ू के पीछे लगने वाले 2 डंडे कटवाकर उनमें छोटे हत्थे लगाए हुए थे जिन पर चारों तरफ टाट लिपटी हुई थी और वह अगली शख्स होनी थी और उसे आर्थराइटिस फालिस था और उसकी टांगों में अत्यधिक अकड़न थी कि उसे इन लकड़ियों के सहारे चलना पड़ता था। और उसने एक बैसाखी इस प्रकार से नीचे रखी और फिर दूसरी बैसाखी रखी। इसके बाद उसने इस प्रकार से कदम बनाए और उसने अपने कदम बाहर को साधे और छोटे छोटे कदम रखे। और जब उसने ऐसा किया, कुछ समय इंडियन लोगों में रिवाज होता था कि वे अपनी बालों में चमड़े का पट्टा बांधती थीं। और उसने मुझ पर दृष्टि डाली। वह उन काली गहरी आंखों से देख रही थी और उसके गालों पर बड़ी बड़ी गहरी झुर्रियाँ थीं और आंसू उसके गालों पर से उन छोटे छोटे नालों में से होकर अपना मार्ग बनाते हुए बह रहे थे। उसने उस प्रकार से मुझे देखा और मैंने सोचा, ओह प्रभु, वह किसी की तो माँ है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन हाथों ने बीते समय में रोते हुए बच्चों की आंखों से आंसू पोंछे हैं और हो सकता है कि उसने अपने सारे जीवन भर कभी अच्छा लजीज खाना भी नहीं खाया हो। और यदि आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आपको उनके जज्बातों में घुसना होता है। और मैं इस प्रकार से खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उसने बस मुझ पर दृष्टि डाली और वह बस मुस्कुराने लगी। मैंने कभी भी उसके लिए प्रार्थना भी नहीं की थी या कुछ भी नहीं किया था। उसने तो एक बैसाखी अपने एक हाथ में उठाई तथा दूसरी दूसरे हाथ में उठाई और उन्हें मुझे थमा दिया। और वह मंच पर से किसी भी के जैसे ही भली भांति चलते हुए चली गई। वह बस ऐसा सहज है, समझे। अब हम ही इसे पेचीदा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या यह बिल्कुल ठीक रहेगा कि मैं एक और छोटी सी घटना के विषय में बताऊं? सुबह के लगभग 3 बज गए थे और मैं अभी भी प्रार्थना पंक्ति में खड़ा हुआ था और मैंने कहा था मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि मुझे अगले दिन वहां से रुखसत होना था। और मैंने ध्यान दिया कि वे सब जो अंदर आ रहे थे वे यहाँ ऊपर तक चारों तरफ से गीले थे। और मैंने पूछा, ये क्या बात है, क्यों वे गीले हैं? बोली, खैर, वे दौड़कर आरक्षित क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने प्रियजनों को लेकर आ रहे हैं और वे लगभग 10 मील दूर तट पर जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। बोली, वे उन्हें उठाए हुए, वे उन्हें अपनी पीठ पर ढोए हुए या किसी भी तरह से उन्हें उठाकर नदी में चलते हुए पार करके यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके बाद वे आ रहे थे, वे एक तरफ से जोर लगाकर आ रहे थे। वे पिछले दरवाजे से अंदर आ रहे थे और अगले दरवाजे से बाहर जा रहे थे। वहाँ पर एक पुरुष आया जिसने एक तख्ता उठाया हुआ था जिसमें इधर और उधर 2 डंडे लगे हुए थे और उसके साथ एक बुजुर्ग सफ़ेद बालों वाला पुरुष था जिसकी टांगें घुटनों तक मुड़ी तुड़ी सी थीं और उसकी बाहें भी मुड़ी तुड़ी सी थीं। और वहीं पर 2 हट्टे कट्टे से दिखाई देने वाले इंडियन लड़के थे जिन्होंने उस बुजुर्ग को उठाया हुआ था। और एक लड़का जो वहाँ पर खड़ा था उसके होंठ सचमुच में नीले पड़े हुए थे और वह ठंड से ठिठुर रहा था और वह पूरी तरह से गीला था। और मैंने पूछा, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? वह बोला, थोड़ी थोड़ी। और मैंने कहा, तुम जो गीले हो रहे हो, क्या तुम नहीं सोचते हो कि तुम्हें निमोनिया हो जाएगा? आप जान लें कि मैं देख रहा था कि वह क्या कहेगा। मैं उसका विश्वास
परख रहा था। वह बोला, यीशु मसीह ही मेरा ख्याल रखेगा। मैं अपने पिता को लाया हूँ। पूछा, तुम्हारे पिता को क्या हुआ है? वो बीमार है? और वह कपकपा रहा था। उसे फालिस पड़ा हुआ था। उसे कुछ ऐसा ही था। और वह, आप जान लें, वह बुजुर्ग इंसान वहाँ पर लेटा हुआ था। और मैंने पूछा, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? जी नहीं। मैंने कहा, ठीक है, उन्हें यहाँ लेकर आओ। वे उसे आगे लेकर आए। मैं सोचता हूँ कि उसका जो भाई पीछे था वह कुछ जवान से दिखाई देने वाला युवक था जिसने उसे उठाया हुआ था, जो उसे उठाकर आगे लेकर आया। मैंने अपने हाथ उस पर रखे और मैंने कहा, श्रीमान, हो नहीं पाए, प्रभु आपको आशीष दे। मैंने कहा, यीशु, इस गरीब प्रिय इंसान की मदद कीजिए जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता है। इसके उस बेटे के विश्वास को सम्मान दीजिए जो उसे यहाँ लेकर आया है। मैंने कहा, ठीक है, उसे लेकर चले जाओ। और मैंने मात्र थोड़ी ही देर में मैंने किसी को जोर जोर से चिल्लाते हुए और जय जयकार करते हुए सुना। मैंने मुड़कर देखा और वह बुजुर्ग इंडियन उस तख्ते को अपने कंधों पर उठाए हुए चारों तरफ जा रहा था। हर किसी की तरफ अपना हाथ हिला रहा था और वह इस प्रकार से जा रहा था जहाँ बहुत सी बार हम श्वेत लोग बैठे रहते हैं, समझे, और कहते हैं, ठीक है, मैं अपने लिए फिर से प्रार्थना करवाऊंगा। मैं फिर से प्रार्थना पंक्ति में से होकर जाऊंगा। या ओह मेरे खुदा, वे तो सिर्फ विश्वास करते हैं, सिर्फ यही सब करते हैं। वे तो बच्चों के जैसा विश्वास करते हैं। इसी रीति से हमें यह करना होता है, समझे। सिर्फ विश्वास करें, यह पेचीदा नहीं है। पिछले ही साल मैं मैक्सिको में था, जबकि जनरल बेल्डेना ने, मैं सोचता हूँ कि आप भाइयों में से बहुत से जनरल बेल्डेना को जानते हैं। वह मैक्सिको आर्मी का एक असाधारण जनरल है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं एक ऐसा पहला प्रोटेस्टेंट था जिसे मैक्सिको सिटी में बीमारों के लिए प्रार्थना करने या एक प्रार्थना सभा करने के लिए मैक्सिकन आर्मी के द्वारा आमंत्रित किया गया था, और ऐसा जनरल बेल्डेना के द्वारा संभव हुआ था। मैंने अभी हाल ही में किसी और दिन फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की एक कन्वेंशन में जनरल बेल्डेना से मुलाकात करी थी और उससे हाथ मिलाया था। उसने कहा था, फिर से आने की कोशिश करो। हम वहाँ पर सिर्फ 3 रातों के लिए थे। मैं बुलरिंग, वह मैदान जहाँ बैलों सांडों की लड़ाई कराई जाती है, गया था, परंतु वह हमें नहीं मिल पाया था। अतः उनके पास वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान था, एक खुले मैदान के जैसा क्षेत्र था। और लोग, अब आप मसीह को चाहने के बारे में बात करते हो, वे वहाँ पर सुबह 9 बजे ही आ जाते थे। बैठने के लिए कोई जगह तक नहीं बचती थी और मैं रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। वे एक दूसरे का सहारा लिए हुए ऐसे खड़े रहते थे जैसे मैदानों में भेड़ें खड़ी रहती हैं। और मुझे याद है कि दूसरी रात बारिश हो रही थी। वे बेचारे गरीब लोग उसी बारिश में वहीं पर खड़े हुए थे। वे मैक्सिकन लोग, और उससे एक रात पहले एक बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ था। वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान मंच पर आया था। और मैक्सिको में लोग आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं। हो सकता है कि 5 ईंट बिछाने वाला दिन भर में 8 पैसों भी कमा पाता हो और उसे एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए भी 4 दिन मेहनत करनी पड़ती है। अब मैक्सिको में आर्थिक स्थिति ऐसी है, परंतु फिर भी उन्हें दसियों लाखों डॉलर की बनी वेदी पर ग्रीस वाली मोमबत्ती जलाने के लिए 50 सेंट देने पड़ते हैं। परंतु तब जब हम आते हैं, परंतु यह बूढ़ा व्यक्ति ऊपर आया और वह अंधा था। वह तकरीबन मेरे ही पिता की उम्र का था। यदि मेरे पिता जिंदा होते तो वे उसी उम्र के होते। और उसने कोई जूते पहने हुए नहीं थे। उसके पांव पूरी तरह से धूल मिट्टी से सने हुए थे और उसकी पतलून फटी पुरानी सी थी और उसने गंदी सी धूल से सनी हुई सी दिखाई देने वाली कमीज पहनी हुई थी और उसने एक पुरानी सी टोपी, जिसे तिनकों से बुनकर बनाया गया होगा,
पहनी हुई थी और वह नज़दीक आ रहा था और वह प्रार्थना पंक्ति में अगला होने वाला शख्स था। और अतः उन्होंने उसे बताया अगला, और भाई एस्पिनोजा वह वहाँ पर असेंबली ऑफ गॉड के प्रचारक गणों में से एक हैं। हो सकता है कि आप सब कैलिफोर्निया के भाई एस्पिनोजा को जानते हों। वह मेरा अनुवादक था और उसने उसे बताया था कि वह अगला शख्स है, और उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी रोजरी बाहर निकाली और वह उसे बोलना शुरू करने वाला था। मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, और वह ऊपर आया और मैंने उस पर दृष्टि डाली। ओह, इस व्यक्ति ने कैसा महसूस किया होगा। वह गरीब बुजुर्ग हो सकता है कि उसने अपने जीवन में कभी अच्छा बढ़िया खाना ना खाया हो और उसने कोई जूते पहने हुए नहीं थे, और वहीं पर मैं एक बढ़िया सूट और एक जोड़ी जूते पहने हुए खड़ा था। मैंने अपना पाँव उसके पाँव के बराबर में रखा ताकि देखूं कि मेरा जूता उसे फिट आ रहा है तो मैं ठीक वहीं पर अपने जूते उसे दे दूंगा। उसके कंधे मेरे कंधे से अधिक चौड़े थे, अतः मेरा कोट उसे फिट नहीं आ सकता था, और फिर वह वहाँ पर अंधेपन में था। और मैंने अपनी बाहें उस बुजुर्ग के चारों ओर डाली और प्रार्थना की, हे प्रभु दयावंत हो। एकाएक मैंने सुना, प्रभु की महिमा होवे, और वह वहाँ मंच पर आगे पीछे मंच पर दौड़ भाग रहा था, और वह वैसे ही भली भांति देख सकता था जैसा मैं या आप देख सकते हैं। उसका तो बस एक शानदार समय चल रहा था। और अगली रात को प्रचार मंच पर, जो कि इस कमरे जैसा लंबा था, पुराने कोट और स्कार्फ और शॉल इतने ऊंचे ढेर लगे हुए थे ताकि उन पर प्रार्थना की जाए। मैं नहीं जानता था कि वे कैसे जानते थे कि कैसे कौन सा किसका था। और तब और बारिश हो रही थी और लोग भीग रहे थे क्योंकि वे एक बहुत बड़े खुले मैदान में मौजूद थे। और बिली ने मेरे पास आकर मुझे बताया और कहा, डैडी आप, वहाँ पर एक स्त्री है जो एक मुर्दा बच्चे को, जो इस सुबह मर गया था, लिए हुए है। बोला आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बोला वह उन अशर के ऊपर चढ़ जाती है, उस बच्चे को लिए हुए उनके कंधों पर से होकर चल देती है। और बोला हमने 3 या 4 बार उसे प्रचार मंच से भी दूर रखने का प्रयास किया है। यदि हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको ही वहाँ पर आना होगा और उससे मिलना होगा। कितने लोग जैक मूर को जानते हैं? भाई जैक मूर शेरपोर्ट लुइसियाना से हैं। मेरा अनुमान है कि आप में से अधिकतर उन्हें जानते हैं। खैर वो मेरे साथ थे और मैंने कहा, भाई जैक आप वहाँ जाएं और उस स्त्री के लिए, और मैंने कहा था उस छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना अर्पित करें। मैंने कहा वह इस सुबह से ही मरा हुआ है। मैंने कहा आप नम्रतापूर्वक उसे तसल्ली दें। मैंने कहा मैं उसे यहाँ ऊपर नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि उसके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। और मैंने कहा जिन लोगों के पास प्रार्थना कार्ड हैं उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने प्रार्थना पंक्ति में आने को प्राथमिकता दी है। वे उन प्रार्थना कार्ड को पाने के लिए यहाँ पर सुबह जल्दी खड़े हो गए थे। और अतः भाई जैक मूर उस स्त्री से भेंट करने के लिए जाने लगे और मैंने सभा के लोगों पर दृष्टि डाली और मैंने एक छोटे बच्चे को, एक नन्हे मैक्सिकन बच्चे को गूगू की आवाज़ करते हुए और अपने नन्हे हाथों से ताली बजाते हुए दर्शन में देखा। मैं मुड़ा और मैंने सोचा ठीक है, मैं ही, बेहतर होगा कि मैं ही वहाँ पर जाऊँ। मैंने कहा उसे ऊपर ले आओ। और अतः उन्होंने उसे ऊपर आने के लिए छोड़ दिया। मैं कहूँगा कि वह लगभग 20 साल एक सुंदर युवती थी जिसके पास इस प्रकार का एक छोटा सा कंबल था और उस कंबल के अंदर एक छोटी सी आकृति लेटी हुई थी। और आप जान लें वह अपने घुटनों पर गिर गई और चिल्लाने लगी, पादरी। और मैंने कहा बहन बस ऊपर खड़ी हो जाओ। और मैंने उस नन्हे बच्चे पर अपने हाथ रखे। मैं स्पेनिश भाषा नहीं बोल सकता था और मैंने अपने हाथ उस छोटे बच्चे के ऊपर रखे। प्रभु जो स्वर्ग में है, जो इस बाइबल का रचयिता है, जानता है
कि यह सत्य है, और जब उस छोटे बच्चे पर हाथ रखे तो आप जानें कि वह पहला काम यह हुआ कि एक किलकारी सुनाई पड़ी और वह गू करने लगा, पैर मारने लगा और किलकारी मारने लगा। और मैंने कहा, अब इसके बारे में कुछ भी न कहना और इसे अखबार में तब तक नहीं छापना जब तक कि आप पहले जाकर डॉक्टर से उसका हस्ताक्षर किया हुआ वक्तव्य नहीं ले लेते हैं कि यह बच्चा इस सुबह मर गया था। देखिए, तब वहाँ पर लगभग उस सुबह के 9 बजे से रात के 9 या 10 बजे तक वह बच्चा मृत था और उन्होंने उनके डॉक्टर से दस्तखत किया हुआ वक्तव्य पाया, जिसमें उसने घोषणा करी थी कि वह बच्चा सुबह के 9 बजे मर गया था और तब 10 बजे हुए थे। उस रात के लगभग 10 बजे हुए थे। तब रात के 10 और 10:30 के बीच का समय था और उस साधारण विश्वास के द्वारा वह बच्चा आज भी जी रहा है। मुझे उस बच्चे की चंगाई में कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि दर्शन उभर कर आ चुका था। परंतु जब दर्शन के द्वारा कोई बात बोल दी जाती है तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे पलट सके। यह तो हमेशा पूरी तरह से वैसा ही होता है, यह तो हमेशा ही सिद्ध होता है। और बीमारों के लिए प्रार्थना करने में, जैसा कि आज रात हम बीमारों को प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो होने पाए खुदा हमारे पास आए और हमें दर्शन दिखाए। और यदि वह ऐसा करता है तो याद रखें कि दर्शन लोगों को चंगा नहीं करता है। दर्शन तो सिर्फ इस बात की पहचान है कि वचन ही सत्य है। कितने लोग भविष्यवक्ता शब्द का अर्थ जानते हैं? यकीनन आप जानते हैं, भविष्यवक्ता का अर्थ होता है वह जो भावी बताता है या जो पहले से बता देता है, और वह प्रभु की ओर से एक दिव्य चिन्ह है। यह व्यक्ति जो बोल रहा है उसके पास दिव्य वचन का सही प्रकाशन है, क्योंकि प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आता है और भविष्यवक्ता भावी बताता है और वे चिन्ह दिखाता है जो इस बात की पुष्टि होती है कि उसके पास वचन का अनुवाद है। देखिए, चिन्ह की एक आवाज़ होती है। मूसा को बताया गया था, प्रभु ने मूसा को अपने हाथ के द्वारा एक चिन्ह दिखाने के लिए कहा था। उसके बाद उसे लाठी के द्वारा चिन्ह दिखाने के लिए कहा गया था। उसने कहा था, यदि वे पहले चिन्ह की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो वे दूसरे चिन्ह की आवाज़ सुनेंगे। हर एक चिन्ह की एक आवाज़ होती है और प्रभु की आवाज़ हमसे बात करती है। और यदि वह ऐसा करता है तो मैं आप लोगों में से प्रत्येक से यह चाहता हूँ कि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें कि प्रभु का पुत्र मसीह आपको चंगा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और अब याद रखें, जबकि वह बोल रहा है, जब वह बोलता है तो यह मैं नहीं हूँ। अब ये 2 रातें सचमुच में मेरे लिए दबाव भरी रातें रहीं, जिसमें मैंने बड़े कड़े शब्दों में प्रचार किया था। और मैं उसके लिए अफसोस जाहिर नहीं करूँगा, क्योंकि यह सत्य है। मुझे तो कलीसिया की धुन लगी हुई है और आज रात लोगों के झुंड से सुनना। मैं लोगों के झुंड से ज़्यादा लोगों में बैठा हूँ, परंतु मैं ऐसे असली विश्वासी भाइयों के इतने अच्छे झुंड में कभी नहीं बैठा हूँ। ऐसा है, कुछ मिनट पहले ही उसने मेरे पास आकर अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाली दी थी और कहा था, हम कल रात के उस संदेश के लिए सराहना करते हैं। मैंने कहा, वह बहुत कठोर था। वह बोला, परंतु वह हमें प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ें। मेरा उस किस्म के पुरुषों पर भरोसा है। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ। जब हम ग्रहण करते हैं, यदि मैं खुद अपने को तेज तर्रार दिखाने के लिए कह रहा था तो ऐसा करना गलत था। तब तो मुझे वेदी पर जाना चाहिए और प्रभु से अपना मामला सुधारना चाहिए। परंतु जब यह सत्य है मित्रों, तो हमें अपने को उसे नापना चाहिए जो प्रभु कहता है। देखिए, यह सच है, प्रभु जानता है। इस सप्ताह एक रात को मैं आपको कोई वह घटना बताना चाहता हूँ जो लगभग 1 महीने पहले घटित हुई थी, और तब आप उस किसी घटना के बारे में समझ जाएंगे जो घटित हुई थी। यह एक दर्शन था या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने नाश्ते पर भाइयों को बताया था और मैं कमेटी के कुछ अध्यक्षों से बात करना चाहता था कि क्या किसी रात को यहाँ मंच पर उस प्रकार
की बात के विषय में बताना सही होगा, जो मेरे साथ एक दर्शन जैसे में घटित हुई थी। और मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं बस लोगों से प्रेम करता हूँ, और मैं उनके साथ युगानुयुग जीना चाहता हूँ, मैं उनके साथ अनंतता में जीना चाहता हूँ। और मैं तो इस समय आपको थोड़ा सा झंझोर देना चाहूँगा, बजाय इसके कि मैं उस दिन आपको वहाँ पर खड़ा हुआ उस लड़की के जैसे सुनूं, जो अभी हाल फिलहाल में हमारे शहर में मरी थी। वहाँ एक लड़की थी जो टेबरनिकल आती है, वह कुछ पुराने फैशन वाली लड़की थी, और अतः इस लड़की ने उसका मजाक उड़ाया था और उसे पुराने फैशन वाली तथा सभी कुछ कहा था, और उसने उसे अपने संग नाच के लिए चलने के लिए कहा था। और इस लड़की ने, जो टेबरनिकल आती है, कहा, हम नाच के लिए नहीं जाते हैं। वह बोली, श्रीमान ब्रैनम, तुम्हारा वो पास्टर तो संकीर्ण मानसिकता वाला है। वह बोली, यदि वह ऐसा झक्की सनकी और धार्मिक उन्मादी ना होता तो तुम्हें और भी आज़ादी होती। उसने कहा, मैं ऐसा इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरी आस्था श्रीमान ब्रैनम पर है, मैं तो ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी अपनी आस्था यीशु मसीह पर है। प्रभु उस लड़की को आशीष दे जिस युवती ने उससे यह बात कही थी। वह संडे स्कूल की एक टीचर थी। श्रीमान परकिंस वहीं शहर में कफन दफन का इंतजाम करने का काम करते हैं। ऐसी बात कहने के लगभग 6 महीने बाद यह लड़की बीमार हो गई और मर गई। लोग नहीं जानते थे कि यह क्या था। यह एक सामाजिक रोग था जो उसे हो गया था। श्रीमान परकिंस जब उस लड़की पर रसायन का लेप लगा रहे थे तो उस लड़की की लोथ से बराबर दुर्गंध आ रही थी। या कुछ ऐसा था जो रिस रहा था। उसने इसे खोल कर देखा और उस सामाजिक रोग ने उसे इस कदर खा डाला था कि उसमें इस प्रकार के छेद हो गए थे। यह सच है, और मजाक उड़ाने और किसी को उन्मादी कहने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश रहती है। जब वह मरी, यदि यह बिल्कुल ठीक रहेगा तो मैं आपको गवाही बताऊंगा। जब यह लड़की मरी तो वह संडे स्कूल के सारे बच्चों को वहां लेकर आई, और सचमुच में तो वे उसे आसमानी घर जाते हुए देखने के लिए आए थे, परंतु वह तो दुनियावी थी, अत्यधिक दुनियावी थी। और तब जब वह मरने को तैयार हो गई थी तो उसने सोचा था कि यह बिल्कुल सही था। आप जानते हैं, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके आखिर में मौत ही मिलती है। खैर, जब यह लड़की मरने को तैयार थी, उसका पास्टर एक लंबे से होल्डर में सिगरेट सुलगाए हुए पी रहा था, और उसने ये मुड़े हुए गोल कॉलर पहने हुए थे। यदि वह वैसा करना चाहता है तो यह बिल्कुल ठीक है, परंतु यदि वह सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करे, मैं नहीं सोचता हूँ कि यीशु ने कभी भी खुद अपने को किसी भी दूसरे इंसान से अलग दिखाया था। वह तो साधारण लोगों के जैसे कपड़े पहनता था और लोगों के बीच में गया था। वह तो लोगों में पाए जाने वाला शख्स था। और अतः जब कपड़े पहनने या कोई और बात आती है तो वही हमारा उदाहरण है। मैं नहीं सोचता हूँ कि हमें कोई खास पोशाक पहननी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हमारे पहरावे से कहीं ज़्यादा हमारा जीवन बताता है कि हम क्या हैं। और अतः इसके बाद यह, हालांकि मैं उसका निरादर नहीं कर रहा हूँ, परंतु वह पुरुष एक हॉल में था, और जब वह लड़की मरने को तैयार थी तो स्वर्गदूतों को आते हुए देखने की बजाय उसने देखा कि मौत उस पर छा गई, और वह बोली, मेरे प्रभु, मैं तो नाश हो गई। और उन्होंने पास्टर को बुलाया और वह बोली, उसने कहा, यहाँ 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 देखो। बोला, तुम जानती हो, तुम बिल्कुल सही हो। बोला, तुम गिरजे की एक सदस्य रही हो। वह बोली, तू लोगों को धोखा देने वाले, तू ही इसका कारण है। मैं नरक में जा रही हूँ और तू ही इसका कारण है। और उसने उस लड़की को, श्रीमती होम्स को, जिससे उसने टेबरनिकल पर वो बात कही थी, बुलाने के लिए बुलवा भेजा, परंतु वे उसे वहाँ पर समय पर बुलाकर ना ला सके। वह लड़की उसी में मर गई थी, और पादरी ने कहा कि वह
हिस्टेरिक हालत में आ गई है और उसने डॉक्टर को बुलाने और उसे हाइपोो देने के लिए कहा। परंतु इससे पहले कि डॉक्टर वहां पर आता, वह लड़की उस सेवादार के खिलाफ सभी प्रकार की बुरी बातें बोलती हुई चल बसी। भाई बहन, मुझे इस बात से नफरत है कि मुझे उन लोगों में से किसी के सामने खड़ा होना पड़े जिन्हें मैंने प्रचार किया है, और मैं किसी को अपने से वैसी बात कहते हुए सुनूं, चाहे मुझे इसके लिए कभी कभार बहुत ज़्यादा चुभने वाली बात कहनी पड़े, बजाय इसके कि मैं वैसा रहूं। मैं तो प्रभु के प्रति भला और साफ सुथरा और सीधा रहना चाहता हूं, जबकि वह समय आता है। अब इससे पहले कि हम उसका वचन खोलें, आइए हम प्रार्थना करें। जबकि हमने अपने सिर झुकाए हुए हैं, अति अनुग्रहकारी और पवित्र पिता, हम आज रात प्रभु यीशु के नाम में आपके दिव्य न्याय के सिंहासन की ओर उसके लहू को अपने प्राण पर लिए हुए विनती निवेदन करते हुए आ रहे हैं कि हम न्याय पर न खड़े हों, परंतु फिर भी यदि वह लहू न बहाया गया होता तो हम सब नाश हो गए होते और हमारे पास आपके पास आने का कभी कोई मार्ग नहीं होता। परंतु हमें उससे यह मुबारक बात मिली है, यदि तुम मेरे पिता से मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वह इसे करेगा। तब तो पिता, हम आज रात्रि प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गुनाह अपराधों को और जो कुछ भी हमने ऐसा किया है, बोला है या सोचा है जो गलत था, आप हमें माफ़ करें। आप हमें इसके लिए माफ़ करें। यदि यह आपकी दिव्य मर्जी हो तो हम कुछ ही देर में आपके बीमार बच्चों के लिए, कष्ट झेल रहे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम कुछ ही क्षणों में एक पृष्ठभूमि, जैसा कि यह होगी, तैयार करने के लिए एक विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जिससे लोगों का विश्वास वचन, प्रभु के अनंत वचन की नींव पर टिके। प्रभु, क्या आप हमें उस वचन के लेख पर एक मूल पाठ प्रदान करेंगे जो मैंने इस दोपहर के लिए चुना है। होने पाए पवित्र आत्मा ही वचन को ले और प्रत्येक हृदय में इसे वैसा बिठा दे जैसी हमें इसकी ज़रूरत है। प्रभु, आप हमारी ज़रूरतें जानते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों में सुसमाचार का बीज इस कदर बो देंगे कि यह हम में से प्रत्येक के लिए उद्धार और सुकून और तंदुरुस्ती के बड़े पेड़ के रूप में उग बढ़ जाएगा। और प्रभु, यहाँ पर जो रुमाल रखे हुए हैं, मैं उन पर अपने हाथ संत पौलुस की स्मृति में रखता हूँ, जिसने इस काम को किया था, और मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि उसे यह काम बाइबल में मिला था। वहीं उस एलिया ने उस छड़ी को लिया था और गेहजी से कहा था, जाकर इसे बालक पर रख दे, क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ भी वह छूता था वह आशीषित हो जाता था, और वह जानता था वह छड़ी आशीषित होगी। वह आशीषित थी, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उस पर था तो उसके हाथ उस छड़ी पर थे, और इसके बाद उसे उस स्त्री का विश्वास इस पर कराना था। मेरा मानना है कि यही है वह जहाँ से पौलुस को अवश्य ही एक वचन का लेख मिला था। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये रुमाल बीमार बच्चों, बीमार पिताओं, माताओं और अजीजों को स्वास्थ्य लाभ पा रहे घरों को, उस अंधे पिता को दर्शाते हैं जो कहीं पर कमरे में बैठा हुआ एक सफ़ेद छड़ी को फर्श पर मार रहा है और फिर से सूरज की धूप देखना चाह रहा है, पेड़ों को देखना चाह रहा है, सुंदर नीले जल को देखना चाह रहा है, परंतु पैरी ने उसकी आंखें मोतियाबिंद से ढक दी हैं। एक माँ कहीं पर बीमार लेटी हुई है, एक छोटा बच्चा बुखार से पीड़ित है, और वे इन रुमालों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी पुकार सुन लीजिए। यह लिखा हुआ है कि एक बार इस्राएल की संतानें प्रतिज्ञा किए देश के लिए अपने मार्ग पर थीं, तो लाल सागर उनके मार्ग में आ गया था। और एक बार एक लेखक ने कहा था कि प्रभु ने अपनी कुद्र आंखों से आग के खम्भे से होकर देखा, तो लाल सागर भयभीत हो गया था और पीछे को लौट गया था, और इस्राएल प्रतिज्ञा किए देश की ओर कूच कर गए थे। हे परम अलौकिक पिता, होने पाए आप न केवल आग के खंभे में से होकर देखें, वरन आप यीशु के लहू में से होकर देखें। और जब ये छोटी छोटी निशानियां बीमारों,
और अपाहिजों के पलंग के पास भेजी जाती हैं, तो वे चाहे कहीं भी क्यों ना हो न पाए। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में से होकर देखें और जान लें कि वह कलवरी पर मरा था और वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। हो न पाए बैरी भयभीत होकर दूर भाग जाए और हो न पाए बीमार लोग तंदुरुस्ती के उस देश में जा पहुँचे जिसके लिए पवित्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है। सब बातों से बढ़कर मैं यही चाहूँगा कि वे तंदुरुस्ती में उन्नति करें। प्रभु ये प्रदान कीजिए। हो न पाए हर बीमारी लोगों को छोड़कर चली जाए, क्योंकि हम इन्हें यीशु मसीह के नाम में उसी एक उद्देश्य के लिए भेजते हैं, जैसा कि आज रात यहाँ पर यह महान कलीसिया मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करती है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। अंधा बर्तिमाई संदेश का तीसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।